नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम लेके आए हैं एकदम धमाकेदार जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप विकल्प लगातार पढ़ रहे हैं, उसका भी हमारे चैनल पर वीडियोस लगातार आ रहे हैं। और आज का वीडियो जो रहेगा हमारा 4 से 5 नंबर का वीडियो यह रहने वाला है। अगर आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 नंबर के नदियों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, अगर हम मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, बारीक से बारीक जानकारी मिल जाएगी, जो कि अभी तक के एग्जामों पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य 5 प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों से यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो मध्य प्रदेश की टोटल नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, उन सभी को यहाँ पर डिटेल्ड बताएंगे। लेकिन उन सब में 5 जो हैं प्रमुख नदियां हैं, बाकी जो हैं सहायक नदियां हैं, उन्हीं से कनेक्टेड नदियां हैं। तो इन 5 नदियों के बारे में, फिर उसके बाद सहायक नदियों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ये नदियाँ निकलती हैं, इनका काम जो है तो खेती का जैसे सिंचाई करना है, उद्योग आदि के उपयोग में इनके जो है पानी का जल का उपयोग किया जाता है। पहले नंबर में हम नर्मदा को रखेंगे, क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और 5वें नंबर में देश में आती है। यहाँ पर देखिए नर्मदा जो है, यहाँ पर नदी नर्मदा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं वह आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी को देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी होने का गौरव प्राप्त है, यानी भारत की 5वीं बड़ी नदी में नर्मदा है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक 13-12 इसका टोटल लंबाई यहाँ पर हो जाता है मध्य प्रदेश में। अब नदी का उद्गम जो है कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया इसका उद्गम, यानी नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है, अमरकंटक नामक स्थान से। मध्य प्रदेश की नदी नर्मदा नदी जो लंबी है 1312 करके आप इसको याद रख सकते हैं, किलोमीटर में यहाँ पर इसकी लंबाई है। ठीक, फिर वहीं आगे अगर हम बात करेंगे, ये पूछा जाता है पॉइंट कि नदी का अवसान, यानी नदी जाकर कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर गिरती है। तो ये नदी जो है अन्य नदियों की अपेक्षा उल्टी दिशा में जाता है, यानी पश्चिम साइड ये जाती है खंभात की खाड़ी में। फिर अगर हम बात करेंगे आगे और डीपली में, तो गुजरात अरब सागर में जाकर के ये नदी जो है तो गिरती है। यानी यहाँ पर ये हमेशा पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में कि ये नर्मदा नदी जो है कहाँ पर जाकर मिलती है, गिरती है। खंभात की खाड़ी गुजरात में आएगा और अरब सागर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर नर्मदा नदी की सहायक नदी, तो सहायक नदियाँ यहाँ पर देख लें जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे हिरन हो गया, ये सहायक नदी है नर्मदा की। तिंदोली हो गया, बनास हो गई, चंद केसन हो गया, कानर हो गया, बरना हो गया, तवा हो गया, शेर हो गया, शक्कर हो गया और मान हो गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान हो गया, ये एक सहायक नदी है नर्मदा की, शायद आप नहीं जानते होंगे। इनकी काउंटिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या कितनी हो गई? 10 है। यहाँ पर नाम अच्छे से देख लीजिए, हिरन है, तिंदोली है, बनास है, चंद्रशेखर है, कानर है, बरना है, तवा है, शेर है, शक्कर है, मान है। अब आगे की जानकारी आपको देंगे। नर्मदा नदी पर जो वाटरफॉल, जिसको जलप्रपात कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है, दुग्धधारा जलप्रपात है, मंदार जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है, सहस्त्र धारा जलप्रपात है और एक जलप्रपात है दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी जलप्रपात हैं। तो नर्मदा नदी में कितने जलप्रपात हो गए, इसका भी काउंटिंग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 जलप्रपात हैं, इनके नाम देख ली। धुआंधार बात करेंगे, ये जैसे कि जबलपुर हो गया, यहाँ पर धुआंधार, दुग्धधारा हो गया, मंदार हो गया, कपिल धारा, सहस्त्र धारा और दर्दी जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर जलप्रपात है।
तो ये नर्मदा नदी से संबंधित डीपली जानकारियां हैं जो आपको जान लेनी चाहिए और लगातार पूछा जाता है। अब मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट दूसरी नदी चंबल की बात करेंगे। चंबल नदी से हमेशा पूछा जाता है। तो चंबल नदी के उद्गम का वर्णन महाभारत काल में मिलता है, जिसमें नदी की उत्पत्ति के राजा रतिदेव से मानी जाती है। नदी का उद्गम चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल जो नदी है वो जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश यहाँ पर इंदौर जिले में से है, यानी महू, इंदौर के अंतर्गत महू आता है। तो महू से यहाँ पर है जानापाव पहाड़ी। यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी से निकलती है और जानापाव पहाड़ी इंदौर जिले के अंतर्गत महू से यहाँ पर स्थित है, महू पर स्थित है जानापाव पहाड़ी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चंबल नदी की जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। वहीं नदी का अवसान यानी चंबल नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो चंबल नदी यमुना नदी में संगम है, इटावा में, उत्तर प्रदेश में जाकर के यह मिल जाती है। कहाँ पर? यमुना नदी में, इटावा के पास यहाँ पर मिलती है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका अवसान। फिर चंबल नदी की सहायक नदी। तो चंबल नदी की दो ही सहायक इम्पोर्टेंट नदी है, काली सिंध और पार्वती। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, एक सिंध नदी भी आपको मिलेगी, वो आपको आगे बताएंगे। सिंध यहाँ पर किसकी नदी है, सहायक किसकी सहायक नदी है? फिलहाल यहाँ पर काली सिंध चंबल की सहायक है और पार्वती और क्षिप्रा, ये तीन नदियाँ हैं यहाँ पर जो कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब चंबल नदी पर जो जलप्रपात बने हुए हैं उसको देख लें। चंबल के जलप्रपात वाटरफॉल झाड़ी दाहा जलप्रपात, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा नाम। यहाँ पर पहला है झाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल नदी पर, दूसरा है पताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ये जो दो प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं चंबल नदी पर, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब मध्य प्रदेश तो झाड़ी दाहा जलप्रपात, पताल पानी जलप्रपात, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरी मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट नदी ताप्ती या तापी इसको बोलेंगे, ताप्ती नदी से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, तो इसीलिए इसका मूल ताप्ती, इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि मुल्ताई से निकलती है ताप्ती। तीसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी। नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर में आती है नदी, 724 किलोमीटर है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। नदी जाकर गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी सीधी तौर पर यह नर्मदा के साथ ही है, नर्मदा के साथ ही यह खंभात की खाड़ी पर जाती है। ठीक, तो निकलती कहाँ से है? बैतूल के मुल्ताई से, और जाती कहाँ है? खंभात की खाड़ी पर। नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी में जाती है। तो ताप्ती और नर्मदा का एक अवसान हो गया, यानी गिरने का स्थान एक है। ताप्ती की सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे, ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा, शिवा, बोरी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीन अलग अलग है, पूर्णा नदी, शिवा नदी और बोरी, ये तीन नाम यहाँ पर हैं। तो ये ताप्ती की सहायक नदियाँ। तो ये डीपली जानकारी है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है, तीसरी मध्य प्रदेश की बड़ी नदी है। फिर इम्पोर्टेंट चौथी नदी सोन नदी के बारे में देखिए। सोन नदी उद्गम, सोन नदी अमरकंटक जहाँ से नर्मदा जहाँ से निकलती है, सोन नदी वहीं से निकलती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सोन नदी। और नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर ये नदी है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखिए। चौथे नंबर में आती है। और नदी का जो अवसान है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में यहाँ पर, यानी यह नदी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से होते हुए बिहार में जाकर के गिर जाती है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सोन की जो सहायक नदी है जोहिला है, गोपद है, रिहंद है, ये तीन इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं सोन नदी की।
जोहिला, गोपद, रिहंद, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सोन नदी भी नर्मदा के उद्गम स्थल से ही निकलती है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, 780 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बिहार में जाकर यह गिरती है। और सोन नदी की सहायक नदी में जोहिला, गोपद और रिहंद आती है। पांचवी मध्य प्रदेश की बड़ी नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश राज्य की पांचवी सबसे बड़ी नदी माना जाता है। मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है। और नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बेतवा जो है रायसेन के कुमरागो से यहाँ पर उद्गम है। रायसेन मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जो है वहाँ के कुमारागो में है। और नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। नदी जाकर के गिरती कहाँ है? यूपी हमीरपुर यमुना नदी पर जाकर के गिरती है, मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यूपी हमीरपुर यमुना नदी पर जाकर मिल जाता है। बेतवा की सहायक नदी की बात करेंगे, यहाँ पर 3 है, बीना है, धसाना है और सिंध है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीना, धसाना, सिंध। फिर मध्य प्रदेश की छठवीं बड़ी नदी यहाँ पर क्षिप्रा नदी है, 6वें नंबर में है। मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के रूप में जाना जाता है। नदी का उद्गम जो है इंदौर की काकरी बर्डी पहाड़ी से हुआ है। क्षिप्रा नदी का इंदौर से निकला हुआ है। नदी कहाँ पर जाकर मिलता है? अवसान है उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में जाके मिल जाती है। सीधी तौर पर यह चंबल की सहायक नदी हो गई क्षिप्रा नदी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो है उज्जैन से इंदौर से निकलती है, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में जाकर मिलती है। लंबाई 195 किलोमीटर है यहाँ पर। ठीक, फिर 7वें नंबर में आती है तवा नदी। तवा के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, तवा मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है और जाती कहाँ है? होशंगाबाद नर्मदा नदी में मिल जाती है, यानी नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नदी की लंबाई 117 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश से का जो सबसे लंबा बांध है इसी तवा नदी पर होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध इसी तवा नदी पर होशंगाबाद जिले पर स्थित है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, होशंगाबाद जिले में स्थित है। बांध की जो लंबाई है 1815 मीटर है, तवा नदी पर जो बना हुआ है, और बांध की ऊंचाई है 58 मीटर, यानी सबसे लंबा बांध मध्य प्रदेश का तवा नदी पर बना हुआ है होशंगाबाद जिले में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और चूंकि यह नदी जो है तो होशंगाबाद और नर्मदा नदी पर जाकर मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? पचमढ़ी से। ठीक, फिर काली सिंध नदी के बारे में जान लीजिए। काली सिंध जो नदी है, नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से हुआ है। नदी का अवसान शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान के चंबल में है यहाँ पर, यानी राजस्थान के चंबल में यह जाती है। ठीक, शाजापुर राजगढ़ होते हुए राजस्थान के चंबल में मिलता है और 150 किलोमीटर लंबी नदी है काली सिंध नदी। देवास के बागली गांव से निकला है और राजस्थान के चंबल में जाकर मिल जाता है। केन नदी के बारे में आपने सुना होगा। प्राचीन काल में केन नदी को सुक्तिमती दीर्णावती नाम से जाना जाता था। नदी का उद्गम स्थल कटनी कैमूर के पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कटनी जो है उद्गम की बात अगर हम करेंगे केन नदी की, तो केन नदी जो है कटनी कैमूर पहाड़ी से निकला हुआ है। ठीक, पन्ना वो बांदा के अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश पर मत जाइए, है मध्य प्रदेश की नदी, चूँकि बांदा जिला जो है तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। नदी का अवसान जो है यमुना नदी पर जाकर मिलती है। 150 किलोमीटर लंबी नदी है केन नदी। निकलती मध्य प्रदेश के कटनी कैमूर के जो पहाड़ी है वहाँ से। कुमारी नदी है एक, कुमारी नदी जो है यहाँ पर शिवपुरी पठार से निकलती है। भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध नदी पर मिल जाती है। 256 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कुमारी नदी की सहायक नदी वेलन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कुमारी नदी। अगला इम्पोर्टेंट नदी है पार्वती। नदी का उद्गम स्थान सीहोर जिला है। सीहोर जिला जो है नदी का अवसान चचौड़ा गुना से आगे चंबल में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश सीहोर से निकलती है। नदी की लंबाई 70 किलोमीटर है। पार्वती नदी के किनारे बसे शहर आष्टा, राजगढ़, शाजापुर है।
इसके बाद वैनगंगा जो है मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट नदी है। वैनगंगा यह नदी मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में बहने वाली एकमात्र नदी है। दक्षिण में जाती है, उत्तर से दक्षिण में जाती है। उत्तर ऊपर रहेगा, दक्षिण नीचे रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वैनगंगा एकलौती नदी है, बहने वाली एकमात्र नदी है दक्षिण में। और सिवनी पारसबाड़ पठार से निकलती है। नदी जाके चंदा जिले की वर्धा नदी में जाकर मिलती है। लंबाई 569 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा वैनगंगा नदी। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट, वर्धा नदी में संगम होने के बाद इन दोनों नदियों को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, वही हम बात करेंगे 13वीं नदी की। टोंस नदी जो है, पुराने समय में इस नदी को तमसा नदी के नाम से, टमस जिसको बोलते हैं जानते हैं, टोंस इसको जानते हैं। ये निकलती है सतना जिले के मैहर में, कैमूर पहाड़ी से निकला हुआ है। नदी जाके मिलती है रीवा से होकर सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी पर जाती है टमस नदी। इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। कूनो जो है, कूनो यहाँ पर देखिए नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी पठार से है। कूनो नदी शिवपुरी से निकला हुआ है, मिलती कहाँ, चंबल पर, और नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है। ये 14 इम्पोर्टेंट नदियां हैं। इन्हीं से आज तक के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर देखिए। अगर फिर भी समस्या समाधान नहीं होती है कमेंट में कमेंट करिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।